वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है लुकास टेस्ट पे बेस्ड है। तो लुकास टेस्ट में क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विथ लुकास रिएजेंट। तो सबसे पहले लुकास रिएजेंट होता क्या है ये देखते हैं हम लोग। लुकास रिएजेंट हम लोग बोलते हैं HCl गैस प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को। और HCl गैस और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करें तो जो प्राइमरी अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं देगा। इसे हीट करने के बाद ये हेलो अल्केन में बनाता है। सेकेंडरी अल्कोहल 5 to 8 मिनट्स में हेलो अल्केन में कन्वर्ट होगा और टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली हेलो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें देखो टर्सरी अल्कोहल ऑप्शन हमारा डी है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा, क्योंकि इस अल्कोहल में जो कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे टर्सरी अल्कोहल। और इमीडिएट रिएक्शन देगा, इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन देगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लुकास टेस्ट भी करते हैं। जो टर्सरी अल्कोहल है इमीडिएट हेलो अल्केन बनाता है और हेलो अल्केन जो है टर्बिडिटी शो करता है। तो टर्सरी अल्कोहल का टर्बिडिटी इमीडिएटली होगा, इंस्टेंटेनियसली होगा। सेकेंडरी अल्कोहल में रूम टेम्परेचर पे 5 to 8 मिनट्स में होगा और प्राइमरी अल्कोहल में टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग डिस्टिंक्शन भी कर सकते थे और ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो ये हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है अल्कीन को। ठीक है, बाकी सारे सेम है, ये वाला जो है अल्कीन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो अल्कीन पहले हम लोग देख लेते हैं रिएजेंट क्या है हमारे पास। हाइड्रेशन फिर ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये चल जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चे, जो हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है इसमें हमने क्या बना, अल्कोहल बनता है। देखो अल्कोहल इससे भी बनेगा, एसिडिक हाइड्रेशन से भी। तो इसमें बनता है मार्कोनिकोव अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग OH यहाँ आ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, हमें एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग बनाना है। और एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग अल्कोहल देता है हाइड्रोबोरेशन अल्कोहल, मतलब BH3 के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेस के साथ, तो ये देगा प्राइमरी अल्कोहल। ये भी देगा प्राइमरी अल्कोहल, दोनों सेमी रिएजेंट है। उसके बाद ये नहीं देगा, तो फर्स्ट और डी पार्ट ऐसे कट के हो गया। अब ये दोनों प्राइमरी देगा। प्राइमरी में अगर अल्कलाइन KMnO4 डालें फिर हाइड्रोलाइसिस करें तो कार्बोक्जिलिक एसिड बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्जिलिक एसिड, अल्कलाइन KMnO4 देन हाइड्रोलाइसिस करने से। लेकिन PCC जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को ओनली एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड से एसिड नहीं बनेगा। तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट इधर ही था। क्यों होगा, जब हम लोग इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पहले BH3 डालते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग H2O2 के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करते हैं OH- के साथ, और तो इससे हमारा इस कार्बन पे OH आ जाएगा, मतलब प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल में PCC डालेंगे, PCC इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया, हमारे पास कार्बोक्जिलिक एसिड है, इससे अल्कोहल बनना है। और यहाँ पे अल्कीन है, अल्कीन से भी अल्कोहल बनना है। आइडेंटिफाई X, ठीक है ना, X क्या होगा इन एबव रिएक्शन 1 और 2 दोनों में। तो 1 और 2 मतलब ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं, गड़बड़ तो नहीं है, इसका मतलब है जो दोनों रिएक्शन है दोनों में सेम रिएजेंट, ऐसा सेम रिएजेंट बनाओ जिससे कार्बोक्जिलिक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए और अल्कीन जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो अभी तो हमने देखा था अल्कीन से एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग अल्कोहल बनाते हैं। तो पहले BH3 जो है ये ओनली 2 ही सॉल्वेंट में एग्जिस्ट करता है, THF और डाइथाइल ईथर। अदरवाइज ये B2H6 डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो B2H6 होना चाहिए। और यहाँ भी B2H6 के बाद अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो अल्कोहल देगा, तो इसका आंसर B2H6 हो जाएगा। इसमें B2H6 डालेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड में तो भी अल्कोहल बनाएगा हाइड्रोलाइसिस के बाद। और अल्कीन में B2H6 डाल के हाइड्रोलाइसिस करें हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ बेसिक मीडियम में तो भी अल्कोहल बनता है। तो X दोनों में B2H6 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी। पी क्या बनेगा? ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और HBr डाला गया है। तो HBr क्या करता है? HBr में जो H+ आयन है ये OH को रिप्लेस करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ। CH3CH, इसमें रीअरेंजमेंट भी होगा, CHOH CH3। HBr का जो H+ है ये OH- पे अटैक करेगा और ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया तो क्या हो गया? CH3CH, यहाँ पे CH3, इस CH पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH3। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और हमने पढ़ा है जब भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज करे, ठीक है ना। तो उसमें हमने बताया था हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट या अल्काइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट होता है। तो पहले कौन होगा? जो सबसे छोटा होगा। तो अगर यहाँ से हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव क्या होगा? टर्सरी होगा। टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H- शिफ्ट होगा तो कार्बोकेटाइन टर्सरी बन जाएगा। CH3, यहाँ पे H आ गया तो CH2 CH3, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। दिस इज टर्सरी कार्बोकेटाइन। और टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो अब Br- जो है इस कार्बन के पास आएगा तो क्या आंसर हो जाएगा? CH3, C के साथ Br आएगा, एक CH3 पहले से था, इधर इथाइल पहले से है। तो ये हमारा आंसर हो गया ए पार्ट। तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। विच अमंग्स द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेट कौन होगा? तो देखो बच्चे, ये हमारा OH है। एसिडिक कंडीशन मतलब H+ डालेंगे तो इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से ब्रेक का होगा तो ये OH जाने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा होगी या कम होगी, ये हमें पता करना है। तो अगर ये OH जाएगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में NO2 है, -I ग्रुप। और हमने पढ़ा है -I ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम करता है, +I ग्रुप बढ़ाता है। तो ठीक है, तो इसमें -I ग्रुप के कारण कम होगा। अब ये रिलेटिव देखना है तो नेक्स्ट ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में देखो, अगर OH यहाँ पे अटैक करे तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे करे तो भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो दोनों में से कहीं भी अटैक कर सकता है, इधर भी एक मिथाइल इधर भी एक मिथाइल। तो मान लो H+ जो है यहाँ पे अटैक किया, वाटर निकल गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और OH ग्रुप जो है +I ग्रुप होता है और +I ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब A से ज़्यादा स्टेबल तो B हो गया, तो ये पार्ट तो होगा ही नहीं। इसमें भी देखो कार्बोकेटाइन जो बनेगा इसमें NO2 ग्रुप -I ग्रुप, ये भी NO2 ग्रुप -I ग्रुप जो स्टेबिलिटी को घटाएगा, लेकिन इसमें +I ग्रुप है जो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसीलिए बी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, इन लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विथ कंसनट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 नॉन एज लुकास रिएजेंट। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बोला था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लुकास टेस्ट से। तो फर्स्ट पार्ट 6 का करेक्ट है। अब सेकेंड पार्ट है, कहाँ गया सेकेंड पार्ट, ये प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव, ये तो पहले ही गलत हो गया। टर्सरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इसीलिए वो इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, प्राइमरी की कम होती है इसीलिए रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन भी नहीं करता है, हीट करने के बाद करेगा। तो 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट, बी पार्ट में है तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये भी स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट पढ़ते हैं पहले, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। एसिडिक नेचर -M और -I दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएगा, नाइट्रो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये एसिडिक नेचर बढ़ाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पेरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक नेचर, कभी नहीं। मेटा नाइट्रोफिनॉल मेटा पोजीशन पे NO2 -I इफेक्ट होता है, ऑर्थो एंड पेरा पे -M होता है, तो -M इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन I इफेक्ट, इसलिए तीनों की एसिडिक नेचर बराबर नहीं होगी। सबसे ज़्यादा पेरा की होगी, पेरा से बाद ऑर्थो, ऑर्थो के बाद मेटा देन फिनॉल, पेरा में पोजीशन पे -M इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा।
देखो स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फिनॉल का मतलब बेंजीन रिंग है के साथ OH। पैरा वाले का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे -m इफेक्ट। इसके बाद ऑर्थो, बोलोगे ऑर्थो में -m -i दोनों इफेक्टिव होगा, तो ऑर्थो का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऑर्थो का कम हो जाएगा पैरा से। क्यों कम हो जाएगा? -m ग्रुप तो है, लेकिन यहाँ पे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद कारण हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इसके बाद होगा मेटा का, क्योंकि मेटा में जो है ओनली -i इफेक्ट होगा, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है, तो ये ओनली -i ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा पैरा, देन ऑर्थो, देन मेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो इसका भी बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज इनकरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। फिनॉल बनाने के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? बेंजीन में ओलियम डालते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का क्वेश्चन है। बेंजीन में ओलियम डालते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, फिर NaOH डाल के हाइड्रोलाइसिस करेंगे। NaOH डाल से सोडियम सल्फोनेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिनॉल बनता है। ये तो करेक्ट है। सेकेंड, एनिलीन में NaNO2HCl डालेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट में वाटर डालेंगे, रूम टेम्परेचर पे भी तो फिनॉल बना लेगा, तो ये भी करेक्ट है। क्यूमीन में O2 डालते हैं तो परऑक्साइड होता है, हाइड्रोलाइसिस से एसीटोन और फिनॉल बनाता है, ये भी करेक्ट है। क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये ओनली ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन करेगा, STP पे मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे तो ये रिएक्शन ही नहीं कराएगा, तो ये फिनॉल नहीं बनाएगा, इसलिए ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द रिएजेंट लिस्ट 1 विथ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल। रिएजेंट है, फिनॉल के साथ क्या बनाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो 7th के रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रिपरेशन पे रिएक्शन था 7 नहीं 8th का, 9th का रिएक्शन मैं लिख के देखता हूँ। फिनॉल के साथ रिएक्शन करना, फिनॉल होता है बेंजीन के साथ OH ग्रुप, इसमें पहले डाले NaOH, तो NaOH डालने से क्या हो जाएगा, ये कॉल्वे रिएक्शन है, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड में CO2 डालेंगे और H+ डालेंगे तो सैलिसाइलिक एसिड बनता है, जो कि मेजर होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पैरा भी बनेगा लेकिन वो माइनर होगा, COOH। तो सैलिसाइलिक एसिड देखो कौन सा ऑप्शन है, सैलिसाइलिक एसिड, A का 4th हो गया, A का 4th इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब बी में देखो, बी से ही आंसर आ जाएगा, एक्वस NaOH क्लोरोफॉर्म H+, मतलब ये हो गया रिमरटाइमन रिएक्शन, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड किस में है, 3rd में, तो ए का 3rd डी पार्ट में, बी का 3rd डी पार्ट में है, तो डी पार्ट इसका यहीं से करेक्ट हो गया। जिंक डस्ट और हीट करते हैं तो रिडक्शन होकर बेंजीन बनाता है। ठीक है, सोडियम क्रोमेट और H2SO4 डालते हैं तो बेंजोक्विनोन बनाता है। फिनॉल में जो है ऊपर और नीचे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेंजोक्विनोन में। व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका IUPAC नेम पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास, एसीटोन। एसीटोन होता है CH3COCH3। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ड्राई ईथर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा C2H5 MgBr ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है, तो ये वाला इस कार्बन पे अटैक करेगा, इधर शिफ्ट होगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, तो CH3 C के साथ C2H5 CH3 O के साथ आ जाएगा MgBr। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो O के साथ आ जाएगा H CH3 C C2H5 CH3 O के साथ H हो गया, और Mg के साथ OH आ जाएगा BrOH। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2, यहाँ पे 2 कार्बन है, 4 कार्बन का बनेगा, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल फर्स्ट पार्ट में ही है, तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये क्यूमीन है, O2 वही परऑक्साइड बनाएगा, इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग है
CH जो है ना ये पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 दो इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिनॉल और एसीटोन, तो देख लेते हैं हमारा इंटरमीडिएट ये कौन सा है। CH2 के साथ तो नहीं आएगा, ये भी नहीं है, ये वाला बी पार्ट करेक्ट होगा इसका, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग कुछ और क्वेश्चंस है इसके, आप लोग ट्राई कर सकते हो। 14B, 15B, 16, 17 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन टू डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटेन 1,2-डायोल, ये छोड़ देना, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 16 तक आप लोग ट्राई करेंगे आज।